थोड़ी देर में फैजान खान की कोर्ट में पेशी होने जा रही है। रायपुर कोर्ट में पेश करेगी मुंबई पुलिस। शाहरुख खान को धमकी देने का पूरा मामला है और जिस फोन से धमकी दी गई थी वो फोन फैजान का था। हालांकि फैजान का उस वक्त तर्क था कि उसका फोन चोरी हो गया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने अब फैजान खान को गिरफ्तार कर लिया है, जो पेशे से वकील भी है। रायपुर से मुंबई पुलिस ने गिरफ्तारी की है। शाहरुख खान को धमकी देने के मामले में ये कार्रवाई हुई है। थोड़ी देर में कोर्ट में पेश करके मुंबई पुलिस ट्रांजिट रिमांड मांगेगी फैजान खान की, और कोर्ट अगर ट्रांजिट रिमांड देती है मुंबई पुलिस को तो फिर मुंबई पुलिस फैजान खान को लेकर मुंबई लेकर जाएगी। क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस की जो टीम थी वो रायपुर में डेरा डाले हुए थी और छानबीन की गई। बांद्रा पुलिस स्टेशन में फोन करके धमकी दी गई थी और इस पूरे मामले में फैजान खान का नाम उस वक्त सामने आया कि जिस मोबाइल से धमकी दी गई वो मोबाइल फैजान खान का था। और रायपुर में फैजान खान से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ भी हुई थी, नोटिस भी दिया गया था। और अब फैजान खान की जो भूमिका है वो मुंबई पुलिस को संदिग्ध नजर आई, जिसके आधार पर गिरफ्तारी हुई है। नीतेश गर्ग पंडरी थाने में हमारे साथ जुड़ गए। अनमोल तिवारी रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन नीतेश की आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, कब तक पेशी होने जा रही है और क्या आधार इस पूरे मामले को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर बताया जा रहा है? नोटिस तो दिखा दीजिए सर। जी बिल्कुल, देखिए हम यहीं पर हैं पंडरी मोहब्बत थाने में। समन्स वारंट आपको दिखाई दे रहा होगा। यहीं पर जो है अंदर फैजान खान को मुंबई पुलिस के साथ रखा गया है। और ये जो जिन्हें आप देख रहे हैं ये विराट वर्मा वकील हैं उनके, और विराट वर्मा कह रहे हैं कि नोटिस दिखाइए और हमें अंदर मिलने दीजिए, लेकिन अभी पुलिस जो है अपनी तमाम प्रक्रिया कर रही है। विराट वकील मेरे साथ हैं, बात करूंगा। क्या आप अंदर क्यों नहीं मिलने जा रहे हैं? देखिए, एडवोकेट को एक्सेस देना हमारा बीएनएसएस का राइट है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। अब क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हम 3 सवाल उनसे जरूर पूछेंगे कि उस तारीख का नोटिस दिखाइए। उस तारीख को नोटिस नहीं था तो क्या आप लोग होमवर्क करके आए मुंबई से दोबारा से? अगर कुछ गलत किया होता तो पहला सवाल ये खड़ा होता है हमारा लीगल सवाल कि एफआईआर रजिस्टर करने से पहले उनको नोटिस देना था। पहले आपने रजिस्टर कर लिया एफआईआर। लास्ट टाइम वो लोग आए तो हमने बोला कि नोटिस नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है देयर इज अ चांस कि होमवर्क करके आ गए इसीलिए उस दिन अरेस्ट नहीं किया था, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चन। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, जब 11 तारीख को पेश होने के लिए बुलाया गया था तो 14 तारीख को 11 तारीख नोटिस में दिखाता हूँ आपको। देखिए वो नोटिस बनाया गया है, उस दिन नोटिस नहीं था। नहीं, ये मैं आपकी कॉपी दिखा रहा हूँ। आप लोगों ने कॉपी हमारे साथ शेयर की थी, उस कॉपी को मैं दिखा रहा हूँ। 11 तारीख उसमें प्रेजेंट होने के लिए नहीं, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि हम 14 को आएंगे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था उस बात को। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि देखिए नोटिस के लिए बुलाया गया है पर मैंडेटरी नहीं था। हमने उनसे आग्रह किया सर यहाँ पे कोर्ट के कुछ काम है तो 14 तारीख को। ये पढ़िए आप, ये 11 तारीख लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आप लोगों की कॉपी है बिल्कुल। लेकिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रेस क्लब में, उसमें आप भी शायद मौजूद। प्रेस कॉन्फ्रेंस से थोड़ी ना चीजें होती। मैं क्या बोल रहा, हमने बोला था कि हमने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार कर लिया मुंबई पुलिस ने। देखिए तो क्या आपने मौखिक आग्रह किया था, लिखित दिया था? लिखित भी दिया है हमने मुंबई। हमने तो ऑडियो विजुअल मोड के लिए भी दिया हुआ है। हमने तो ये भी बोला कि इनको लगातार धमकी आ रही है फैजान खान को पिछले 4 दिनों से। अब मेरे संगठन के उसको आज दिखा दीजिए, राष्ट्रीय अधिवक्ता सुरक्षा संगठन। प्लीज कैमरे को जूम मोड पे ले लीजिए आप लोग। नहीं तो आपने रिक्वेस्ट दिखाई, आपने जो रिक्वेस्ट 14 तारीख की थी। ये देखिए नहीं कुणाल जी, क्योंकि सबकी नजरें इसमें हैं और स्पष्टता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर मीडिया ट्रायल हो जाएगा या कोई चीज ऐसी नहीं है। विस्तार न्यूज स्पष्ट दिखाएगा, साफ जानकारी दिखाएगा। 11 तारीख को पेश होने को कहा गया, आप पेश नहीं हुए, अब पुलिस गिरफ्तार करने तो क्या? 14 तारीख को हमको सहमति दी गई थी, क्योंकि उस दिन उनके पास उन्होंने अपना ड्यू डिलिजेंस अब किया है कंप्लीट और वो दोबारा आए हैं, इसीलिए वहां से उनको नए इंस्ट्रक्शन मिल गए हैं। अगर कुछ गलत किया होता तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में आप लोग बीएनएसएस देखेंगे ना, अगर प्रथम दृष्टया लगता है तो वो डायरेक्ट अरेस्टिंग करते हैं। पर सवाल ये खड़ा होता है कि वो लोग यहाँ पे अभी आपको क्या लगता है कि इनका आने का मकसद क्या है? धाराएं तो जो है उसी के आधार पर कार्रवाई, वही धाराएं हैं। अभी कुछ मेरे को ये लग रहा है कि देयर इज अ चांस ऑफ मिसचीफ, अब्यूज ऑफ प्रोसेस, शक्ति का दुरुपयोग। उस दिन आए थे हमने कुछ। इसमें जमानत की चीजें क्या कहती हैं? जमानती प्रावधान क्या है इन धाराओं में? जो ये गैर जमानती धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं क्वैश पिटीशन लगाऊंगा, क्योंकि नोटिस उस डेट को हमको प्रोवाइड नहीं करवाया गया था। दूसरी चीज कि पहले कंप्लेन इनका था ये हिरन वाले मामले में, और इन्होंने हमारे ग्रुप में एक और नोटिस मेरे साथ में शेयर किया था कि शाहरुख खान ने यूट्यूब में एक देश के, जो हमारे देश के हमारा शत्रु देश है, उसके एक नेता के साथ उनके कुछ विजुअल्स हैं जो कि इन्होंने शेयर किए थे। और इन्होंने मुंबई पुलिस में पहले कंप्लेन भी दी थी।
तो ये मुझे लग रहा है कि ये उल्टा इन्हीं को, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाले चीजें सिस्टम करवाया गया है और ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस। ये तो डिसाइड कोर्ट तो है क्या लाल जी, क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है? क्योंकि पब्लिक स्टंट तो मैं बोल सकता हूँ ये प्रभावशाली व्यक्तियों की तरफ से किया गया स्टंट है। नहीं, फैजान अचानक से जो है वो करते हैं, कंप्लेन करते हैं, फिर फोन कोशिश करिए अब इनका अगला कदम क्या होगा। और फिर ये मामला 1 साल पहले से चल रहा है। फैजान ने ये नोटिस मेरे को शेयर किया, देखिए मेरे साथ में फैजान। चलिए ठीक है, अब आपका अगला कदम क्या ये बताओ। अब हमारा देखिए ये बहुत बड़ा नोटिस है फैजान खान जो शाहरुख खान को दे रहा है, आप लोग देख लीजिए। ये फैजान नोट 2023 आवाज नहीं आ रही नीतीश, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच में। बेल पेश नीतीश आवाज नहीं आ रही, आवाज ऑडियो डिस्टरबेंस है। मैं लौट रहा हूं आपके पास। अनमोल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। अनमोल, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो फैजान के वकील कह रहे हैं कि सब कुछ तय था, उसके पहले गिरफ्तारी हो गई और वो अपने जो क्लाइंट हैं जो फैजान खान है उसको बिल्कुल पाक साफ बता रहे हैं। समझना यही पड़ेगा दर्शकों को। और जरा बताइए कि इस पूरे मामले में पेच कहां फंसा हुआ है? देखिए पेच यहां फंसा हुआ है विवेक। दावा कर रहे हैं उनके वकील की देखिए 11 तारीख को जो वो दिखाई दे रहा है कि 11 तारीख को पेश होना था फैजान को मुंबई में, लेकिन वो बोल रहे कि सहमति मिली थी। सहमति मिलना देखिए लिखित तौर पर अगर हम देखेंगे तो 11 तारीख को ही पेश होना था मुंबई में, लेकिन वो पेश नहीं हुआ है। इसी वजह से देखिए आज जो है मुंबई पुलिस की टीम आज पहुंची है यहाँ पर। आज 12 तारीख है, कल का दिन लैप्स हुआ और अब पहुंची है। और अनमोल लौट रहा हूं मैं आपके पास। नीतीश के साथ चलते कि नीतीश के पास फैजान के परिवार के लोग हैं। नीतीश, इस पूरे मामले को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझाने की कोशिश करें अगर संभव हो तो, कि गिरफ्तारी क्यों हुई है और अच्छे से बताइए, और परिवार के लोग क्या कुछ कह रहे हैं। विवेक, मैं बिल्कुल समझा रहा हूं। देखिए होता क्या है, धमकी जाती है शाहरुख खान को फैजान के नंबर से। अब पुलिस जो है वहां पर, पुलिस के पास ही ये धमकी जाती है कि 50 लाख रुपए दीजिए, अदरवाइज अच्छा नहीं होगा। नाम है हिंदुस्तानी, आपने भी बताया था। उसके बाद मुंबई पुलिस FIR दर्ज करती है और जो है पहुंच जाती है 5 तारीख को यहाँ। लेकिन फैजान की तरफ सीधे बात करिए कि 2 तारीख को। जी मैं बात कर रहा हूं विवेक, लेकिन उससे पहले बता दूं कि देखिए क्या होता है कि फिर मुंबई पुलिस आती है, लेकिन तभी एक नया खुलासा हो जाता है कि फैजान पहले ही शाहरुख के ऊपर केस कर चुके हैं, तमाम चीजें। बहरहाल उनकी जो भाभी है मेरे साथ हैं, किस लिए आई हैं आप थाने? फैजान खान जो अरेस्ट किया गया है तो मतलब उनका जो बेस बनाया गया है, मेरे हस्बैंड ने जैसा कि बताया कि बेस जो बताया गया है अरेस्ट करने का, कि उनका बांद्रा पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट होता रहा है। इसी बेस पे उन्हें मतलब गिरफ्तार। ये आपको किसने बताया? ये मेरे हस्बैंड की बात। आइए आप ये नहीं आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आरोप लगाने का आपके पास क्या तथ्य है? कॉल आया, कॉल के ऊपर बता रहे हैं ना। आपसे क्या, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये फैजान के भाई हैं, आपको बोलना पड़ेगा। नहीं, आप इस तरीके से पैरवी कर रहे हैं तो आपको बात रखनी पड़ेगी ना। मीडिया गुमराह नहीं हो सकती। गुमराह नहीं हो रहा है, आप इसको उसमें रखिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमरान है, लेकिन ये एक्चुअल में ये ऐसा मुद्दा कुछ नहीं। वो जो वकील हैं वो बात कर रहे हैं, सारा वकील कर रहे हैं। लेकिन आप अभी आपने खुद ही बोला कि बात कर सकते हैं। आपसे क्या संपर्क है बांद्रा पुलिस का, जरा बताएंगे? मेरा कोई संपर्क नहीं है। एक्चुअल में मुद्दा ये, आप ये कैमरा रखो, बात साउंड करो। ठीक है, ये मुद्दा सिर्फ इतना है कि जो अरेस्ट किया है वो अरेस्ट इस बेस पे किया कि ये बांद्रा पुलिस स्टेशन में बात करते रहे, बस वही बेस है और कुछ नहीं। अरेस्ट का जो मुद्दा है वही है, इतना है। तो पुलिस स्टेशन का नंबर तो किसी के पास भी रहेगा, तो उस बेस पे आप अरेस्ट नहीं कर सकते ना, बस यही मुद्दा है। और आप लोगों ने क्या अपनी बात रखी थी बांद्रा में? इस बीच आप गए थे? अभी हम लोग नहीं गए थे, अभी कुछ ऐसा मैटर ही नहीं था। तो आज पता चला हमें, अभी जो अभी हो रहा है सारा। फैजान के परिवार वाले, उनके बीवी बच्चे? नहीं, उनकी अभी शादी नहीं हुई है। ये है, फैजान की शादी नहीं हुई है। विवेक, ये भी जानकारी दे दूं, चलिए आप कंटिन्यू करिए। आप लोग यहाँ पर आके अभी आपका क्या अगला कदम है? अभी आप ही बताइए, आप लोगों को क्या पता है कि फैजान खान को किस बेस पर गिरफ्तार किया गया? आप बताइए। हम तो ये चीज़ कह ही नहीं रहे हैं, वो तो कानून और पुलिस वकील जानेंगे। लेकिन ये जो आपने बात कही थी कि बांद्रा पुलिस से भाई का संपर्क है, ये कोई बेस फैजान को उठाने का तो नहीं हो सकता ना? हाँ, तो वही हमें जानना है कि किस बेस पर उन्हें उठाया गया है, क्या साबित हुआ, इंक्वायरी में क्या ऐसा निकला जिसके लेकर उनको गिरफ्तार किया गया। कह रही इनके नंबर से धमकी गई है, इनको 11 तारीख को पेश होने के लिए बोला था, 11 को पेश नहीं हुए, आज हो गई है 13 तारीख।
इसलिए हम अपनी कानूनी प्रक्रिया पूछताछ के लिए ले जाए। देखिए, जहाँ तक ये बात है कि धमकी दी गई है, तो मोबाइल 2 तारीख को चोरी हुआ, 5 को धमकी गई है। अब धमकी किसने दी ये तो हम नहीं जानते, इसका नॉलेज हमें किसी को नहीं है। और रही ये बात कि 11 को वहाँ पर होना था, जैसे कि पिछले इंटरव्यू में आप चेक करेंगे 14 का था कि 14 को होना है। अब अगर फैजान खान के पास 11 का नोटिस आया था तो उन्हें जाना चाहिए था। हम लोग तो कोऑपरेट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप खुद कह रही हैं 11 को जाना था फैजान? हाँ, जाना चाहिए था। विवेक, ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि आप कह रही हैं 11 को जाना था, अगर 11 को नहीं गए, पुलिस पकड़ने आई है, तो इसमें अब गलत क्या है? वो पूछताछ के लिए ले जाए। नहीं, लेकिन उस टाइम ऐसा भी हुआ था, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली हैं, एक साथ रहते हैं, तो उन्होंने बोला था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हो जाएगा। मतलब अच्छा, इन्होंने वीसी की मांग की थी 14 को पेश होने की, वो खारिज हो गई। अब वो उनका कहना है खारिज हो गई। अच्छा, क्लियर है? मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं है। ठीक है, आप परिवार वाली हैं, जाहिर सी बात है किसी के परिवार वाला व्यक्ति कोई गिरफ्तार होगा तो दर्द होता है। विवेक बहुत बड़ी जानकारी विस्तार न्यूज़ साझा कर रहा है। फैजान खान अविवाहित हैं, उनके जो आप देख सकते हैं उनकी जो भाभी आई हुई है, भाई आए हुए हैं, वो भी कंफ्यूज थे। और 11 तारीख के संदर्भ में जो पेश होने के संदर्भ में यहाँ पर दो थ्योरी सामने आ रही है, दो थ्योरी सामने आ रही है। मैं लौट रहा हूँ आपके पास नितेश, अनमोल। दो थ्योरी सामने आ रही है कि बांद्रा पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट था, ये परिवार के लोग कह रहे हैं, और इसी आधार पर गिरफ्तारी का वो दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ 11 तारीख को पेश न होने पर गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है, जो वकील साहब कह रहे हैं। यानी कि मामले कई सारे सामने आ रहे हैं, थ्योरी कई सारी इस पूरे मामले में। देखिए बहुत उलझन है। देखिए विवेक, बहुत उलझन इसलिए है क्योंकि देखिए 2 नवंबर को दावा ये था फैजान का कि उनका मोबाइल गुम हो गया था, और 5 नवंबर को जो है धमकी मिलती है बांद्रा पुलिस स्टेशन में कि शाहरुख खान अगर 50 लाख रुपए नहीं दिए गए तो शाहरुख खान को मार दिया जाएगा। तो ये जान से मारने की जो धमकी मिली है ठीक 3 दिन के बाद मिली है, जो फैजान दावा कर रहे हैं कि हमारा 2 नवंबर को ही मोबाइल गुम हुआ था। लेकिन बड़ा सवाल ये है विवेक कि 2 नवंबर को अगर मोबाइल गुम हुआ और 5 नवंबर को धमकी मिली, तो ये जो 3 दिन का अंतराल था, इसमें फैजान ने अपने सिम कार्ड को ब्लॉक क्यों नहीं कराया? इन 3 दिनों में फैजान ने अपने सिम कार्ड को बंद क्यों नहीं कराया? क्योंकि अमूमन अगर वकील, पेशे से वकील हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, वो अपना सिम बंद करा सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये बड़ा सवाल है। अब देखिए उसके बाद बांद्रा पुलिस यहाँ पर पहुंचती है, उनसे पूछताछ करती है, उनको अब देखिए बोला जाता है कि 11 नवंबर को जो है आपको मुंबई में पेश होना है, लेकिन वो जाते नहीं है। तो संदेह देखिए होना लाजमी है, क्योंकि अगर आपको पेश होने के लिए कहा है, अगर आपने कुछ किया नहीं है, अगर आपका कोई इसमें संलिप्तता नहीं है इस पूरे जो घटनाक्रम हो रहा है, तो आप मुंबई जाते, आप पेश होते, अपनी बात रखते और फिर आगे की कार्रवाई होती। मुंबई से पुलिस की टीम को देखिए पेश दोबारा पहुंची है रायपुर, या तब से वो रायपुर ही थी? देखिए पिछली बार मुंबई पुलिस आई थी, तो मुंबई पुलिस जब आई थी तो होटल में रात को रुकी थी एक दिन पहले, और अगले सुबह जो है पूछताछ की थी। लेकिन इस बार फिर पूछताछ के बाद पुलिस वापस चली गई थी विवेक। ठीक है, अब फिर बहुत शुक्रिया आपका, नजर बना के रखे अनमोल।